नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी के दुनिया में आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। मैं रोहित सर आप सभी को हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाले हैं। यदि आप सभी अंत तक जरूर देख लेते हैं तो आप सभी को पूरा डाउट जितना भी है आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो क्लास में बने रहिए। यदि आप सभी शब्द विचार का फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो आप सभी जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आज क्लास दूसरा है, ठीक है, डे 2 है। आज हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़े थे शब्द किसे कहते हैं और शब्द के प्रकार पढ़े थे आज। और उसके बाद दो शब्द के 4 प्रकार होते हैं, 4 में से 2 प्रकार हम पढ़े थे। आज हम 2 प्रकार पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए और यदि नहीं देखे तो पहले उस क्लास को देख लीजिएगा, फिर तब ये क्लास में आइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं आगे क्लास में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सब पढ़ने वाले हैं आज कौन कौन शब्द के प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन पढ़े थे? अर्थ के आधार पर पढ़े थे, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के प्रकार, ये पढ़ेंगे आज एक। फिर उसके बाद रूपांतरण के दृष्टि के शब्द के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। ये 2 प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास में, आप सभी को 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग मारिएगा आप सभी, रचना या बनावट, रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द के प्रकार, ठीक है। रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द के प्रकार, ठीक है। ये आप सभी याद रखिएगा, ये आपका हेडिंग रहा, शब्द के प्रकार है। तो रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द के प्रकार 3 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले होता है रूढ़, फिर उसके बाद होता है यौगिक, उसके बाद होता है रोर युग, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ना यहाँ पर। सबसे पहले याद रखिएगा, 1 नंबर में रूढ़ शब्द होते हैं, फिर उसके बाद होता है यौगिक शब्द, उसके बाद होता है यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द। फिर तीसरा में होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे यौगिक शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद योग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए क्लास में। तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? 1 नंबर में मारिए, आप सभी लिखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है वैसे शब्द, क्या लिखना है? वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? वैसे शब्द जिसे खंड या टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता हो उसे रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। तो जैसे में याद रखिएगा, जैसे में, ठीक है। तो जैसे में याद रखिएगा इसका, जैसे मान लीजिए बाल, इसको हम तोड़ेंगे, खंड करेंगे तो देखो बाल प्लस लो होगा का, बाल प्लस लो, इसका कोई अर्थ निकलता है क्या? कोई अर्थ निकलता है? बाल लो कोई अर्थ है नहीं ना। फिर उसके बाद मान लीजिए कान मानिए, ठीक है, कान का कोई अर्थ है क्या? नहीं ना। फिर उसके बाद मान लीजिए नाक, फिर किताब ले लीजिए, ठीक है, किताब का कोई अर्थ निकलता है क्या? की प्लस ताब, तो किताब का अर्थ नहीं निकलता। ये सारा आप सभी का एग्जाम्पल रहा। 1 नंबर ये आपका एग्जाम्पल, फिर दूसरा एग्जाम्पल रहा, तीसरा एग्जाम्पल रहा, फिर ये चौथा एग्जाम्पल रहा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। देखिए सिंपल सा बात है, वैसा शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ने वाले हम यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? एक बार हम चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप सभी जरूर ले लें, ठीक है।
तो आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो समझ में आ गए होंगे, तो आप सभी लाइक कर दीजिए, हमको इससे सपोर्ट मिलेगा, मोटिव मिलेगा। चलिए उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। क्या पढ़ेंगे? योग शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द पढ़ने वाले हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ निकलता हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा। वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ निकलता हो उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ निकलता हो उसे कहेंगे यौगिक शब्द। जैसे में देखिए पूरा प्यारा प्यारा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल ले लीजिए आप सभी। रसोई घर, ठीक है। रसोई घर इसको जब खंड कीजिएगा, ठीक है, रसोई घर इसको खंड कीजिएगा तो क्या होगा? रसोई प्लस घर हो जाएगा। तो ये देखिए अर्थ निकल गया ना। फिर उसके बाद मान लीजिए पाठशाला। क्या मान ले? दूसरा शब्द ले लेते हैं पाठशाला। तो पाठ प्लस शाला, ये देखिए आप सभी का अर्थ निकल रहा है ना खंड करने पर। चलिए उसके बाद ले लेते हैं विद्यालय, ठीक है। विद्यालय, ठीक है। विद्यालय तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा। का विद्या प्लस आलय हो जाएगा। विद्यार्थी भी हो सकता है, बहुत सारा शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये सारा आप सभी का एग्जाम्पल रहा। मतलब सिंपल सा बात है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ निकलता हो उसे यौगिक शब्द कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप सभी, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं इसको। अब अगला पढ़ेंगे हम सब योग रूढ़ शब्द, ठीक है। चलिए तो तीसरा नंबर में पढ़ेंगे, तीसरा भेद योग रूढ़ शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं? योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं बाबू? तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम दिक्कत आप सभी को देने नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है। तो ना पर लिखिएगा वैसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई वैसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर, एक मिनट, वैसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा परिभाषा, ठीक है। समान अर्थ को छोड़कर विशेष याद रखिएगा, विशेष अर्थ धारण कर लेता है, ठीक है, कर लेता है उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द, ठीक है। योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? वैसे यौगिक शब्द, याद रखिएगा ना पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेता है उसे क्या कहेंगे?
योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे में याद देखिए कैसे होता है। ठीक है, याद भी रखिएगा। चलिए, तो हम ले लेते हैं पंकज। तो पंकज किसी का नाम है ना, किसी का पंकज नाम है ना, तो पंकज का ना पर अर्थ क्या निकलता है विशेष, तो कमल निकल जाता है। कमल कोलोम कलम निकल जाता है, कमल को मोल कलम निकलता है। ठीक है, उसके बाद लंबोदर, लम प्लस दर। ठीक है, लम प्लस दर, लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर। ठीक है, तो लंबोदर का गणेश भगवान का नाम आप सभी सुने होंगे क्या, तो इसका विशेष अर्थ क्या निकलता है। लंबोदर किसी नाम है ना, तो इसका विशेष अर्थ क्या निकलेगा, गणेश निकलेगा। फिर उसके बाद नीलकंठ, नीलकंठ, कंठ, नीलकंठ मतलब शिव जी का भगवान, शिव जी भगवान का नाम है क्या, शिव जी होता है, शिव जी भगवान का नाम है। ये आप सभी का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, ये आप सभी का विशेष अर्थ धारण करता है, तो याद रखिएगा ये सब विशेष अर्थ है, क्या है, विशेष अर्थ है। ठीक है, चलिए, तो अब चलते हैं। आप सभी याद रखिएगा योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वैसे यौगिक शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर लेता है उसे क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे पंकज, पंकज किसी का नाम है, तो पंकज का दूसरा अर्थ क्या होता है, दूसरा कमल होता है। फिर उसके बाद लंबोदर, देखिए योग रूढ़ शब्द लम प्लस धर, तो ये टुकड़ा हो रहा है ना, खंड हो रहा है ना, तो लम प्लस धर, तो ये योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, तो इसका अर्थ निकलेगा गणेश भगवान। ठीक है, गणेश जी। फिर उसके बाद लीलकंठ, लील प्लस कंठ, तो नील का विशेष अर्थ होता है शिव। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप सभी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, बहुत गर्मी लगता है, आप सभी को गर्मी में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उससे हमको मोटिव मिलेगा। चलिए अब पढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया रचना, रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द के प्रकार, 3 प्रकार होते हैं, तो तीनों हम पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे लास्ट रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के प्रकार। ठीक है, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, याद रखिएगा। तो इसको हम मिटाते हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो हम इसको मिटाते हैं स्पीड में थोड़ा सा। चलिए, तो दूसरा हेडिंग मारिएगा आप सभी, क्या मारिएगा, रूपांतरण। यहाँ पर दूसरा हेडिंग मारिए रूपांतरण, रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। चलिए, तो रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होता है भाई, एक होता है विकारी। ठीक है, विकारी शब्द, उसके बाद होता है ओ विकारी शब्द, दूसरा क्या होता है, ओ विकारी शब्द होता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम सब जानते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, हेडिंग मारिएगा ना पर 1 नंबर डाल के, विकारी शब्द, विकारी शब्द, विकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसको कहते हैं भाई, विकारी शब्द किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार परावर्तन होने वाले शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा आप सभी, लिंग, लिंग, वचन और कारक, और कारक आदि के अनुसार, आदि के अनुसार, आदि के अनुसार परावर्तन, परावर्तन होने वाले शब्द, होने वाले शब्द
क्या कहलाएगा भाई? विकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होने वाले शब्द को विकारी कहला कहते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार परावर्तन होने वाले शब्द को विकारी शब्द कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या आएगा इसमें। तो यहाँ पर रोमन में सबसे पहले संज्ञा। ठीक है, क्या आएगा? संज्ञा आएगा। फिर इसमें आएगा ये सर्वनाम आएगा। उसके बाद आता है क्रिया आएगा। ठीक है, विशेषण आएगा। ठीक है, सबसे पहले विशेषण आएगा। फिर उसके बाद क्रिया आएगा। ठीक है, ये सारा याद रखिएगा। जैसे हम बोल दें लड़का, क्या बोल दें? लड़का, तो वचन के अनुसार क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सर्वनाम के अनुसार क्या हो जाएगा? सर्वनाम के अनुसार आप सभी का हो जाएगा मेरा हो जाएगा सर्वनाम। मान लीजिए मेरा, तो वचन के अनुसार कारक के अनुसार क्या हो जाएगा? मेरी हो जाएगा। ठीक है, लिंग के अनुसार क्या हो जाएगा? मेरी हो जाएगा। जैसे मेरा, तो लिंग के अनुसार क्या हो जाएगा? मेरी हो जाएगा। जैसे विशेषण में क्या हो जाएगा आप सभी का? जैसे मान लीजिए सुंदर, हम सुंदर हैं, तो लिंग के अनुसार क्या हो जाएगा? सुंदरी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कारक के अनुसार जाता, तो जाता लिंग के अनुसार क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। क्या? तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। तो संज्ञा के अनुसार लड़का का लड़के हो जाएगा, सर्वनाम के अनुसार मेरा का मेरी हो जाएगा लिंग के अनुसार। फिर उसके बाद सुंदर का सुंदरी हो जाएगा लिंग के अनुसार। जाता का जाति हो जाएगा लिंग के अनुसार। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार परावर्तन होने वाले शब्द को, जैसे मतलब शब्द, जैसे लड़का का लड़के हो गया तो परावर्तन हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। एक बार चाहते हैं हम इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो उसके आगे पढ़ेंगे हम सब। चलिए अब चलते हैं हम अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो इसको हम इस जगह सिर्फ अब बैठा देते हैं, टाइम आप सभी का बचत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको अविकारी शब्द हो गया ये। तो अविकारी शब्द थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा चेंज होगा। तो अविकारी शब्द लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार परावर्तन इस जगह नहीं होगा। इस जगह हम मिटाते हैं। ठीक है, इस जगह यहाँ पर लिखिएगा परावर्तन नहीं होने वाला। क्या हो जाएगा? नहीं होने वाले शब्द को क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कह देंगे। ठीक है, लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार परावर्तन नहीं होने वाले शब्द को अविकारी शब्द कहेंगे। इसमें थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, ये नियम आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब इसमें जो रहेगा ना इसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें क्रिया विशेषण लिख लीजिए। ठीक है, क्रिया विशेषण, एक मिनट, क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद हो जाएगा तुम सबका। ठीक है, संबोधक हो जाएगा। एक मिनट, संबोधक हो जाएगा। ठीक है, तो संबोधक हो जाएगा। तो उसके बाद आप सभी का हो जाएगा संबंध बोधक हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। हम नीचे में लिख देते हैं। ठीक है, आप सभी लिख लीजिएगा समुच्चय बोधक। उसके बाद आप सभी लिखिएगा चौथा नंबर में आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, चौथा में हो जाएगा विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। एक मिनट, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक।
ठीक है। ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण आएगा और संबंध बोधक आएगा, समुच्चय बोधक आएगा और विस्मयादि बोधक आएगा। तो ये सब देखिए थोड़ा बहुत आप सभी को समझ में आता होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही समझना है, ज्यादा नहीं। ये सब हम जब पढ़ाएंगे, क्रिया विशेषण किसको कहता है, संबंध बोधक किसको कहता है, समुच्चय बोधक किसको कहता है, विस्मयादि बोधक किसको कहता है, ये सब जब पढ़ाएंगे तो आप सभी को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप सभी सिर्फ परिभाषा याद रखिएगा और थोड़ा इसमें जो क्या क्या होता है ये सारा याद रखिएगा। तो आप सभी का शब्द डाइंड हो गया। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन आप सभी को। देखिए हम सब क्या पढ़ लिए, भाषा पढ़ लिए, मतलब भाषा, व्याकरण, लिपि पढ़ लिए। फिर उसके बाद हम पढ़े थे वर्ण विचार पढ़े थे, वर्ण विचार किसको कहता है, वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ लिए शब्द विचार। अब पढ़ने वाले हम सब संज्ञा। ठीक है, संज्ञा किसको कहते हैं, इससे भर भर कर क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा से। तो अगले क्लास में हम लेकर आ रहे हैं संज्ञा का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और देखिए मेरे पास गर्मी इतना सारा आ रहा है, तब भी आप सभी को हम पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।